फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पिछले वीडियोस में मैंने बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की जीवनी बताई थी, और आज हम लोग बुद्ध के निर्वाण के पश्चात जो सभाएं आयोजित की गई थी, जो उनके धर्म का, जो उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया था, और उसके अंतर्गत जो ग्रंथों की रचना हुई थी, और उसके बाद हम लोग जो बौद्ध धर्म था वो कई भागों में विभाजित हो गया था। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जो बौद्ध धर्म में जो बचे हुए थे हम लोगों के भाग, वो आज हम लोग इसके सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो आज का हम लोग का वीडियो है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध संगीति। देखिए, संगीति का मतलब सभा होता है। ठीक है, संगीति मतलब सभा। तो अब मैंने इसको देखिए टेबल के थ्रू बताया है, ठीक है, जिससे हम लोग इसको आसानी से जान लेंगे। सबसे पहले मैंने वर्ष लिखा है, किस वर्ष में हुआ था, ये मैंने टेबल से बताया है, इसलिए क्योंकि जो हमारी संगति से हर साल क्वेश्चन एक ना कभी चतुर्थ संगति से, कभी तृतीय से, द्वितीय से, प्रथम से, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, संगति से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, सारे में स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में हमारा अगर बौद्ध धर्म से संगीति का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो वर्ष पूछता है, चाहे अध्यक्ष पूछता है, चाहे वो स्थान पूछता है कहाँ पे हुआ था, और या फिर पूछता है कि किस, इसका महत्व पूछता है। ठीक है, कि किस ग्रंथ की रचना किस वाले वर्ष में हुई थी, किस स्थान पे हुआ था। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं बौद्ध संगीति सभा, जिसमें वर्ष 483। ठीक है, 483 उसमें राजगीर, इनकी जैसी मृत्यु हुई थी उसके कुछ समय पश्चात ही एक सभा का आयोजन किया गया था, जो कि स्थान है राजगीर। देखिए, पहले सबसे पहला जो मगध का राजधानी था वो राजगृह था। ठीक है, ये जो तीन हम लोगों का तीन जो पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति वो बिहार में हुआ है। ठीक है, और सिर्फ ये जो चौथा है, चतुर्थ है, वो बिहार के बाहर कश्मीर में हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में हुआ है राजगृह, जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और विनय पिटक और सुत पिटक का इसमें रचना हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फिर से मैं बोल देती हूँ, 483 BC में इस सभा का आयोजन किया गया था, निर्वाण प्राप्ति के कुछ समय पश्चात ही, और राजगीर जगह था। अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, और महत्व है विनय पिटक और सुत पिटक की रचना इसी सभा में, इसी संगति में की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसके यानी कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बोलिए, या प्रथम संगति के 100 वर्ष पश्चात द्वितीय संगति हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी। ठीक है, और मगध की जो दूसरी राजधानी बनी थी वो वैशाली बनी थी। ठीक है, तो और इसके जो राजा थे उस समय वो कालाशोक थे, और सब्बकामी है शायद, सब्बकामी या सब्बाकामी। ठीक है, उसके अध्यक्ष है सब्बकामी या सब्बाकामी। बौद्ध धर्म का विभाजन, प्रथम बौद्ध धर्म का विभाजन, क्योंकि देखिए अलग अलग शिष्य जो थे बुद्ध के, या उनके अनुयायी बोल सकते हैं हम लोग, कि बुद्ध के जो अनुयायी थे वो अपने अपने तरीके से नियमों का पालन करने लग गए थे। इसी की वजह से बौद्ध धर्म में विभाजन की शुरुआत हो गई थी, और प्रथम बौद्ध धर्म का विभाजन वो द्वितीय संगति में हमें देखने को मिलता है, और प्रथम बौद्ध का विभाजन महासांगिक और थेरवादी के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए 247 BC, मैं ये ले लेती हूँ, 247 BC में पाटलिपुत्र में होता है, क्योंकि तीसरी राजधानी जो मगध की बनी वो पाटलिपुत्र बनी है, और पाटलिपुत्र उस समय राजा था अशोक, और मुगालिपुत्र इसकी अध्यक्षता की थी, और अभिधम पिटक की रचना इसी सभा में, इसी संगति में की गई थी। ठीक है, अब देखिए
ये तो हुआ था बिहार में। ये तीनों जो हुए थे सभा या संगति, ये बिहार में हुए थे। और बिहार के बाहर चतुर्थ संगति, जो चतुर्थ संगति हुई है वो 102 एडी यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई है कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में कुंडलवन एक जगह है और उस समय जो राजा था वो कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ है और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष होगा यहाँ पे, अश्वघोष। और ये इसमें भी क्या हुआ, इसमें जो बौद्ध धर्म का विभाजन था वो महायान और हीनयान के रूप में हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा विभाजन बौद्ध धर्म का हुआ महायान के रूप में और हीनयान के रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि महायान और हीनयान का विभाजन क्यों हुआ, किन विचारों को लेकर हुआ। तो देखिए, हीनयान और महायान, तो हीनयान क्या थे, ये रूढ़िवादी थे और परिवर्तन विरोधी थे। मतलब हीनयानी जो अनुयायी थे उनका कहना था कि जो बुद्ध ने हमें नियम बताए हैं हम उन्हीं नियमों पे चलेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या बौद्ध धर्म में, अपने धर्म में वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे, परिवर्तन विरोधी थे, मतलब परिवर्तन को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे। वो बुद्ध को एक महान पुरुष तो मानते थे हीनयानी, लेकिन देवता के रूप में नहीं मानते थे। ठीक है, और बुद्ध ने स्वयं भी बोला है कि मतलब वो तो नास्तिक धर्म का उन्होंने उद्भव ही किया था। बौद्ध धर्म तो हम देखते हैं ना कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि मतलब नास्तिक धर्म से जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है और नास्तिक मतलब होता है जो वेदों को, प्रमाण को न माने, जो देवताओं को न माने। ठीक है, तो जो देवता को न मानना चाहिए, देवता को तो मानते नहीं थे। ठीक है, उसके बाद मूर्ति पूजा विरोधी थी। जब ये देवता को नहीं मानते थे तो मूर्तियों की पूजा का विरोध करते थे। और इसका जो प्रचार प्रसार किया गया, या फिर इसका जो हीनयानी जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं वो हमें मिलते हैं श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड आदि जगहों पे। ठीक है, अब देखिए महायान में क्या है, ये परिवर्तनशील थे, यानी ये नियमों में समय समय पर परिवर्तन करते थे। बुद्ध को अवतार मानते थे, देवता मानते थे। जब वो एक अवतार मानते थे, एक देवता का वो अवतार मानते थे महायानी। और जब वो देवता मानते थे तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाकर वो देवता के रूप में पूजा करने लग गए। ठीक है, तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। मुख्य आदर्श उनका क्या था, बोधिसत्व। ठीक है, ये बोधिसत्व इनका मुख्य आदर्श था, किसका, महायान का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बोधिसत्व मुख्य आदर्श किसका है, तो ये महायान का मुख्य आदर्श है। ठीक है, और इसका जो हमें अनुयायी देखने को मिलते हैं वो उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत में। ठीक है, इस क्षेत्रों में इनके महायान के अनुयायी मिलते हैं हमें। अब देखिए, बोधिसत्व महायान का सबसे बड़ा आदर्श या विशेषता थी बोधिसत्व। और बोधिसत्व का क्या मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की भी सहायता करता है। इनका मानना था कि जैसे बुद्ध ने स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर लिया है लेकिन वो उनके ज्ञान से अन्य लोगों को भी सहायता मिल रही है, तो इसलिए इन्होंने मुख्य आदर्श बोधिसत्व को बनाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में, यानी गुप्त काल में हमें बौद्ध धर्म का एक नया रूप, एक नया शाखा देखने को मिलता है और उस शाखा का नाम है वज्रयान। ठीक है, और वज्रयान में क्योंकि देखिए आप मूर्ति पूजा शुरू हो गया था तो इसमें जो है तंत्र मंत्र की भी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तंत्र मंत्र से लोग पूजा करना शुरू कर दिए थे, तो उस शाखा का नाम है वज्रयान। ये जहाँ मैंने ये आडंबर लिखा है तो इस आडंबर का मतलब है तंत्र मंत्र की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तंत्र मंत्र की शुरुआत हो गई थी वज्रयान की शाखा में। और ये बौद्ध धर्म की जब वज्रयान की शुरुआत हो गई, जब धर्म में तंत्र मंत्र, देखिए बौद्ध धर्म की शुरुआत ही हुई थी
तंत्र मंत्र वेदों के यज्ञ कर्मकांड आदि आडंबरों के विरुद्ध में। और अब जब 6वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास हम लोग देखते हैं कि इसमें 6वीं से 8वीं शताब्दी जो ईस्वी है उस समय में हम लोग देखते हैं कि तंत्र मंत्र और इसमें आडंबरों की शुरुआत हो गई थी। तो बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया था यहीं से, ठीक है। और ये गुप्त काल का जो समय है उसमें ये बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया था। और जैसा कि मैं आगे पढ़ाऊंगी और मैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म था, ठीक है। वो मतलब यहाँ से ब्राह्मण धर्म के उदय हो जाती है, जिसमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म आदि और मंदिरों का निर्माण का काल भी कहा जाता है। गुप्तों से मंदिरों के प्रमाण हमें मिलने लगते हैं, यानी बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है इस काल से वज्रयान शाखा में विभाजित होने के कारण, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र आडंबर आ गए थे, जिसकी बौद्ध धर्म की शुरुआत ही इन्हीं के विरोध में हुई थी। और अब बौद्ध धर्म में ही ये सारी चीजें आ गई थी, तो इसका पतन होना जरूरी हो गया था, ठीक है। और होने की ओर अग्रसर हो गया था। ग्रंथ देखिए, अब जब प्रचार प्रसार के लिए इससे जुड़े लोग जब अलग अलग जगहों पे प्रचार प्रसार करने चले गए और प्रचार प्रसार करने लग गए थे, तो अलग अलग ग्रंथों की रचना की उन्होंने प्रचार प्रसार के दौरान, ठीक है। और ये देखिए, वैसे तो ग्रंथ बहुत सारे हैं और मैंने जब साहित्यिक विवरण बताया है पिछले वीडियोस में, स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक विवरण, उसमें मैंने बौद्ध धर्म ग्रंथ का जो विवरण दिया है वो बहुत सारा दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो एग्जाम में पूछा गया है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमें ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। और मैंने उस ग्रंथों का नाम पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है साहित्यिक विवरण के अंतर्गत। तो अब देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में आते हैं। तो ग्रंथ में सबसे बड़ा ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटकों का समूह, ठीक है। और ये पाली भाषा में हमें मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में मिलता है। त्रिपिटक, जिसका नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ठीक है। यहाँ पे संकलन लिख देती हूँ, इसमें संकलन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में संघ के नियम हैं और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का उल्लेख है या संकलन किया गया है, ठीक है। जातक कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ठीक है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा से कौन सा ग्रंथ संबंधित है, तो जातक कथा, ठीक है। और बुद्ध चरित्र सौंदरानंद इसके लेखक हैं। उसके बाद देखिए मिलिंद पन्हो नागसेन, ठीक है। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न यानी कि मिलिंद ने नागसेन से जो प्रश्न किया था उसका एक मतलब उसका जो संकलन जिस ग्रंथ में मिलता है उसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। तो और इसके जो है वो नागसेन, ठीक है, लेखक। और देखिए लाइट ऑफ एशिया, मैंने बताया था कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। और इसके लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड, ठीक है। अब देखिए, हमें बौद्ध धर्म में चैत्य, स्तूप एवं विहार ये शब्द मिलते हैं। देखिए, चैत्य का मतलब होता है, चैत्य का मतलब बौद्ध धर्म में पूजा गृह होता है, ठीक है। चैत्य का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चैत्य मतलब होता है पूजा गृह, ठीक है। और आता है स्तूप। देखिए, स्तूप का मतलब क्या होता है, जब उनके अवशेषों को जहाँ पे रखा गया, बुद्ध के 8 अवशेष मतलब 8 भागों में विभाजित कर दिया गया और जहाँ जहाँ उनके अवशेष को रखे गए वहाँ पे स्तूप बनाए दिए गए, ठीक है। तो अवशेषों पर जो निर्माण होता है, ठीक है, जो निर्माण हुआ है
स्थापत्य कला, वो स्थापत्य कला के अंदर स्तूप आते हैं जो कि ये स्तूप के नाम से जाने जाते हैं और ये भी धार्मिक स्थल या स्थान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है विहार। विहार मतलब मठ, जहाँ पे अनुयायी सब रहते थे, नियमों का पालन करते थे, वो विहार होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि चैत्य का मतलब बौद्ध धर्म में पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। स्तूप का मतलब जो महात्मा बुद्ध के अवशेषों पे जो निर्माण हुआ है वो धार्मिक स्थल के रूप में स्तूप जाने जाते हैं। और विहार मतलब मठ, जहाँ पे अनुयायी रहते हैं, जहाँ उनका वास होता है, वो विहार कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि महायान में मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गया था, मूर्तियों की पूजा होने लग गई थी। तो मूर्तियों की जो हमें बुद्ध की जो मूर्ति मिलती है वो गांधार कला में मिलती है, गांधार कला शैली में मिलती है। देखिए गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित कला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से तो सारा ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसको मैंने टेबल बनाकर इसीलिए बताया है। ठीक है, उसके अलावा ये ग्रंथ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म को देखा और अब आगे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण धर्म सुधार आंदोलन का जैन धर्म जो है, अगली वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।